आरएसएस को ये नाक कर रहे हैं, भाजपा को ये सांप कर रहे हैं और अपने आप को न्योला बता रहे हैं। सबसे बड़े आस्तीन के सांप तो ये निकले कि 5 साल तक मलाई काटने के बाद अब जब समय आई है कि सब लोग मिलके एक साथ फिर से योगी जी की सरकार बनाए, ये उन्होंने पाला बदल दिया। पूरा मलाई खाने के बाद जिस तरह बिल्ली पूरा मलाई चट कर जाती है, उसके बाद से भगोने को खाली छोड़ के भग जाती है, वो कार्य स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा किया गया। अंत की शुरुआत तो स्वामी प्रसाद मौर्य की हो गई है। आपका नाम सर? हाँ, मनीष जायसवाल। तो आपको क्या लगता है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं चुनाव के आखिरी दौर में वो किस तरीके से पाला बदल लेते हैं और अखिलेश यादव का दामन थाम लेते हैं और वहाँ से उस मंच से वो बीजेपी के बुरे दिन का शुरुआत होने की बात कहते हैं? सबसे पहले तो मैं पड़ौना नगर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशवाहा समाज के वो अपने आप को लीडर इसमें मानते हैं और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहला ये व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिनके सपा में जाने से भाजपा के पूरे कुशीनगर की टीम खुश है, प्रसन्न है। जगह जगह पटाखे फोड़े गए, मिठाई खिलाए गए और एक भी जगह सपा में न कोई पटाखा फोड़ा, न कोई मिठाई खिलाया किसी को और मायूसी छाई रही सपा में। दूसरी बात, अगर ये अपने आप को कुशवाहा समाज का बहुत बड़ा नेता प्रदेश का मानते हैं तो हमारा इनसे क्वेश्चन है कि क्या सपा ने, अखिलेश यादव ने या पूर्ववर्ती की सरकार इनके अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने क्या कुशवाहा समाज के लिए कोई एक काम किया हो तो हमें बता दें, कोई भी एक काम। तो आप तो स्वयं अपने फ़ायदे के लिए, भाई आपका तो पड़ौना विधानसभा टिकट कट रहा था जिसके डर से आपने पाला बदल लिया और पाला भी बदल के आप वहाँ चले गए जिसकी सरकार पूर्ववर्ती की सरकार में 12 से 17 में जो अखिलेश यादव की सरकार रही तो चारों तरफ हाहाकार मच गया था, गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी, लूट, हत्याएं, छिनैती और रेप के ऐसे घृणित कार्य लगातार होते थे। तो आप तो पहले सपा में जाके, गुंडों की पार्टी सपा की कही जाती है, दंगाइयों की पार्टी सपा को कही जाती है, तो आप उसमें जाके स्वयं गुंडा हो गए, स्वयं आतताई आप स्वयं बन गए। भाई आप भी चाहते हैं, क्योंकि अभी जो हमारे पूज्य योगी जी की सरकार जो चली पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश में, इनके अखिलेश यादव के सरकार में होता क्या था कि जब कांवरिया जब निकलते थे जल भरने के लिए तो उन पे लाठियां बरसाई जाती थी। हमारे पूज्य योगी जी की सरकार में उसी कांवरियों पे फूल बरसाया जाता है। जन्माष्टमी का त्यौहार और डोल का त्यौहार जब आता था सपा के सरकार में तो लोग दंगा समझिए कि उस क्षेत्रों में कई ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र थे जहां अपना पड़ौना ही था, मिसरौली में ही दंगाई एरिया हो जाता था, वो क्षेत्र को दंगा में झोंक दिया जाता था और लोग एक दूसरे को समझिए कि मारना, पीटना, बवाल, दंगा मचाना ये होता था। और आज देखिए पूज्य योगी जी की सरकार में डोल भी अच्छे से मनता है, कृष्ण जन्माष्टमी का भी त्यौहार अच्छे से मनता है, दुर्गा पूजा का भी त्यौहार मनता है, दिवाली का भी त्यौहार मनता है। दूसरा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होगी तो हम 1 साल में राम मंदिर बनाते। भाई अभी तो 12 से 17 तो उनकी सरकार थी तो राम मंदिर नहीं बना पाए और 1 साल में वो बता रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी राम मंदिर बना देंगे। भाई राम मंदिर तो बन के शुरू हो रहा है, बनना काम शुरू हो गया, बन रहा है, ये क्या बनाएंगे? भाई इनको कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत जब मिलेगी तब नहीं ये मंदिर निर्माण कराएंगे। भाई इनको तो कब्रिस्तान बनाना था, कब्रिस्तान की 4 दीवारी करनी थी। और बात आ जाएगी यहाँ पड़ौना विधानसभा में तो मैं पहले बता दिया था कि ऐसे नेता हैं कि इनके जाने से भाजपा में खुशी आई और सपा की टीमों में मायूसी आई। माने कोई भी स्वागत करने के लिए इनका तैयार नहीं है। और इनका अगर ये दिखा रहे हैं कि अगर ये पिछले दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो क्या ये वर्ग का किसी भी एक कार्य मुलायम सिंह के द्वारा या अखिलेश यादव के द्वारा किया गया है क्या? ये मेरा क्वेश्चन स्वामी प्रसाद मौर्य से है कि कोई भी आपके समाज के जो भी व्यक्ति हैं अगर कोई भी ऐसा कार्य अगर किया हो तो निश्चित आप बता दें तो आपका स्वागत है। कोई ऐसा काम नहीं है। ये तो पाला तब बदले हैं भाई, अभी इनको 5 साल तक ये भाजपा में रहे तो इनको नहीं दिखा कि यहाँ पे कुशवाहा समाज का कार्य नहीं हो रहा है, मोर समाज का कार्य नहीं हो रहा है, दलितों, शोषितों, वंचितों का कार्य नहीं हो रहा है। उस समय तो ये उनको तो इस समय दिखा नहीं और अब इनको दिख रहा है कि इनका काम नहीं हो रहा है। तो क्या ये कार्य सपा सरकार कर पाएगी?
और वैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि टीवी के माध्यम से हज़ार लोग देख रहे होंगे ये, तो मैं बताता हूँ कि सपा की सरकार अगले 20 साल तक इस प्रदेश में नहीं आनी है और ये तय है। और भगवान माता जी के मंदिर पे मैं ये प्रांगण में यहाँ खड़ा हूँ, साक्षी मान करता हूँ कि 20 साल तक तो सरकार आनी नहीं है सपा की। और अब ये जो पाला बदल लिए हैं, तो ये पूरा कुशवाहा समाज, बहुत से ऐसे कुशवाहा लोग हैं, मौर्य समाज के लोग हैं, इनसे हमारी बात हुई है, लोगों की भी चर्चा, स्वयं चर्चा कर रहे हैं कि हमारे ठेकेदार स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं हैं, और अगर वो ठेकेदार बन रहे हैं तो अपने स्वयं का ठेकेदार बने। भाजपा ने उनके बेटी को बदायूं से सांसद बना दिया, उनकी बहू को उनके प्रतापगढ़ जिले से उनको ब्लॉक प्रमुख बना दिया। आरएसएस को ये ना कर रहे हैं, भाजपा को ये सांप कर रहे हैं और अपने आप को नेवला बता रहे हैं। सबसे बड़े आस्तीन के सांप तो ये निकले कि 5 साल तक मलाई काटने के बाद अब जब समय आई है कि सब लोग मिलके एक साथ फिर से योगी जी की सरकार बनाए, ये उन्होंने पाला बदल दिया। पूरा मलाई खाने के बाद, जिस तरह बिल्ली पूरा मलाई चटकर जाती है, उसके बाद से भगोने को खाली छोड़ के भग जाती है, वो कार्य स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा किया गया। ये सच्चाई है। आने वाली सरकार फिर से 2022 में पूर्ण बहुमत से योगी जी की बनेगी, भाजपा की बनेगी। और इसमें जितना अभी कुशवाहा समाज है, हम पड़ौना विधानसभा की ही नहीं, पूरे कुशीनगर जनपद की बात कर रहे हैं, पूरा कुशवाहा समाज इस बार भाजपा के साथ है और 100% साथ रहेगा। और जो कुछ एकाध व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ये बताते हैं, तो जो इनसे लाभ लिया है, 2-4 ऐसे 10 लोग होंगे जो इनसे लाभ लिए होंगे, उनके साथ रहेंगे। लेकिन ये किसी कुशवाहा समाज को ये नहीं कर सकते हैं। और न इनके कहने से स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी अगर बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि आपके कहने से कुशीनगर का कुशवाहा समाज आपके साथ नहीं जाएगा। और आपको दम है तो एक बार पड़ौना लड़के दिखा दीजिए। पड़ौना में बहुत बड़ा कुशवाहा बेल्ट है, तो आपको दम है, आपकी क्षमता है, तो पड़ौना में आके आप सपा से लड़के देख लीजिए। आपकी स्थिति क्या होनी है, आपकी स्थिति समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। आप तो उसी समय समाप्त हो चुके थे जब आप बसपा छोड़ के भाजपा में आए थे। भाजपा में आए, आपका भाजपा ने आपका सम्मान किया, आपको मिनिस्टर का पद दिया, आपकी बेटी को सांसद बना दिया, आपकी बहू को ब्लॉक प्रमुख बना दिया। अब आपको क्या चाहिए? माना जा रहा हो बेटे के लिए एमएलए का टिकट मांग रहे थे। जो बेटा उनका ऊंचाहार सीट से हार चुका और बुरी तरह से हार चुका, उसके लिए फिर से क्यों भाजपा दांव लगाए? भाई फिर कभी अगली बार कोशिश करते, 27 में कोशिश करते। भाई इनको टिकट भाजपा दे रही थी, 2-4-10 लोगों का भी इनके साथ जो जुड़े उनको भी टिकट दे रही थी। इनका बेटा अगर वहाँ से हार गया है तो उसकी स्थिति है, भाई वहाँ पे जीत की स्थिति में था ही नहीं, तो हार गया, तो उसका इशू बना के और ये कैसे चले जाएंगे सपा में? अभी आप कुछ दिन पहले ये कहते थे कि सपा गुंडों की पार्टी है, तो यानी कि ये गुंडा हो गए, ये सपा में गए ये गुंडा हो गए, तो अपना गुंडा माना जाएगा। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि पूरा कुशवाहा समाज आज भी भाजपा के साथ है और आगे भी रहेगा। वो तो कह रहे हैं कि मेरे भारतीय जनता पार्टी से छोड़ने के बाद जैसे ही समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी 45 सीटों में सिमट जाएगी और यहाँ से उनके अंत की शुरुआत हो गई है। अंत की शुरुआत तो स्वामी प्रसाद मौर्य की हो गई है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा व्यक्तित्व भाजपा में हज़ार लोग मिलेंगे। अगर ये कह रहे हैं कि फिर से भाजपा को 40 से 45 सीटों में सिमटा देना है, तो 10 मार्च को रिजल्ट आ ही रहा है। भाई हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, वो भी रहेंगे। 10 मार्च को जो जनादेश सम्मानित जनता का आएगा वो भाजपा के पक्ष में आएगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भाई वो तो कहेंगे ही। अभी देखिए, मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, 10 सेकंड का वीडियो है। ये फुदक के मंच पे जा रहे हैं अखिलेश यादव से मिलने के लिए कि मैं उनसे गले लगा लूँ। अखिलेश यादव ऐसे हाथ मिला के उनको किनारे करके कुर्सी बैठा के आगे बढ़ गए। ये वीडियो शायद आप लोग भी देखे होंगे, क्यों बच्चों, आप लोग देखा था ना वीडियो? ये सम्मान है इनका। ये बड़ा फुदक के, मैं 10 बार देखा, बड़ा फुदक के ये गए वहाँ पर अखिलेश यादव मिलेंगे, उनको मैं गले लगा लूँ। अखिलेश यादव ऐसे हाथ मिलाएंगे, उनको साइड कर दिया, चलिए बैठ जाइए वहाँ किनारे, जाके फिर अपने मंच पर संबोधन करने लगा। ये सम्मान है इनका, ये सम्मान है। भाई अखिलेश यादव भी जान रहे हैं कि ये जब भाजपा में मलाई काट के जब मेरे पास आया है तो निश्चित गद्दारी तो हमसे भी करेगा। अखिलेश यादव भी जान रहे होंगे ये गद्दारी हमसे भी करेगा। हो सकता है सरकार न बने, फिर कहीं भग जाए। क्योंकि जैसे होता है ना कि परिवार का जो अंश होता है तो नाम का भी बड़ा फर्क पड़ता है। अब कुछ ही दिन इनके जाने से ही बाद में पता चला
कि इनके पिता का नाम जानते हैं बच्चों, आप लोग सुन लीजिए, इनके पिता का नाम बदलू मौर्य है। बदलू मौर्य नाम है, जिसका फर्क जो है, जिसका असर इनके ऊपर दिख रहा है। सपा, बसपा, सपा, भाजपा, सपा, फिर आगे कहीं और, ये अस्थायी नहीं रह पाएंगे। और मेरा बस एक ही कहना है कि इनकी क्षमता नहीं है कि भाजपा को दिखाना कि भाजपा 2022 में कितना सीट पाएगी। ये अपना सीट बचा ले, ये जहाँ से लड़ रहे हैं, मत लड़ रहे पड़ोना से, कुछ नगर से, ये जहाँ से लड़ रहे हैं, मेरा दावा है कि ये खुद 20 से 25 हज़ार में सिमट जाएंगे। पडरौना विधानसभा से वो लगातार 5 बार विधायक रहे हैं और अब मंत्री भी रहे 5 साल तक, लेकिन लास्ट में वो कहते हैं पिछड़े शोषित वंचितों के लिए योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया। और वो ये भी कहते हैं कि मुझे भाजपा में इसलिए ज्वाइन कराया गया या इसलिए यहाँ बुलाया गया कि मैं मुख्यमंत्री के लिए बोला गया था मुझे। तो आप क्या कहते हैं? देखिए, मुँह से तो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है भाई। हमारा भी सपना है कि हम भी मुख्यमंत्री बन जाए, तो यार हमारा कार्य भी तो ऐसा होना चाहिए। हम बिना कार्य के आज हमारे पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो हम लग रहा है कि प्रदेश की सारी जनता समझिए कि खुश है। जो मंदिर के लिए हम लोग एक आंदोलन किया करते थे एक ज़माने में, आज वो मंदिर बन रहा है। काशी विश्वनाथ का मंदिर बन रहा है। आप कहीं मत जाइए, मेरे पड़ौना नगर में देखिए पूरा। अब देखिए, ये बगल में ही ये मंदिर है, लखराय माता महारानी का मंदिर। आज 1.5 साल पहले इस मंदिर की रंगाई पुताई का कार्य यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल के द्वारा किया गया। और इस मंदिर के साथ साथ कम से कम 50 से 60 ऐसे मंदिर हैं जो नगर पालिका क्षेत्र रहते हुए उसके अगल बगल क्षेत्रों में जो मंदिर हैं, वहाँ की मंदिर की रंगाई पुताई, साफ फर्श और इंटरलॉकिंग का कार्य, मार्बल से कार्य और आपका लाइट लगाने का कार्य नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल जी के द्वारा किया जाता है। नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल जी ने अपने रीजन में 2 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे दिया कोरोना काल में। एक जो वो रविनगर में है और एक पड़ौना के पुरुष ने चिकित्सालय में है। आप जाएंगे बाउली पे, जब शाम होगा तो आप देख सकते हैं, यहाँ के बच्चे हैं, इनसे पूछ सकते हैं आप कि वहाँ पे जो लाइट विनय जायसवाल ने लगवा दिया, वो समझिए कि दूर दूर मैं तो कई जगह, कई बड़े बड़े शहरों में गया, उस तरह का लाइट मैं कहीं नहीं देखा। जो दिख रहा है, जो कार्य है यहाँ पे दिख रहा है 4 साल में, वो सिर्फ विनय जायसवाल का कार्य है। अगर कुआं का सुंदरीकरण किसी ने करवाया है तो विनय जायसवाल ने करवाया है। मंदिर का सुंदरीकरण किसी ने करवाया है तो यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने करवाया है। अगर लाइट किसी ने लगवाया है तो नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने करवाया है। 4 साल 5 साल में स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा कहीं कोई एक ईंट भी रखा गया हो तो कोई हमें बताए। कोई कार्य भी नहीं है। अगर कोई कार्य इनका होता भी था तो कुछ डूडा से काम करा के बस वही 1 आध बार आए थे, शिलापट का उद्घाटन किए थे, इसमें काम खत्म। ये अपना सीट बचा लें, अपना सीट बचा लें और जितना दम है, जितना ताकत है लगा लें। अपने पूरे, जिनको ये बता रहे हैं ना कि कुशवाहा समाज मेरे साथ है, कोई नहीं है। कुशवाहा समाज कोई है नहीं। अगर कुशवाहा लोग आपसे नगर मिलेंगे तो आप निश्चित उनका ओपिनियन लीजिएगा, कोई कुशवाहा समाज इनके साथ नहीं है। ये अलग थलग पड़ गए हैं और पढ़ के भी समझिए अब जहाँ ये गए हैं तो अब इनकी जो सोच है मुख्यमंत्री बनने की, तो हो सकता है 20-25 साल बाद कहीं फिर से अखिलेश यादव की सरकार बने और तब तक ये साथ में रहेंगे। हो सकता है कहीं इनको मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बना देंगे 20-25 साल बाद, अभी नहीं 20-25 साल बाद। अभी तो 20 साल तक कोई सुनवाई ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जब उन्होंने वहाँ पर सदस्यता ली, उसके बाद आचार संहिता के अनुसार उन पर केस दर्ज किया गया और उसी के बाद जब उन्होंने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने दलितों के घर में जाकर खाना खाया, तो वो कह रहे हैं इन पर भी केस दर्ज होना चाहिए योगी जी पर। हम आपके घर अगर जा रहे हैं, आप हमें निमंत्रण दे रहे हैं या हमें, चूँकि आप जानते हैं कि खिचड़ी का बहुत बड़ा महापर्व होता है मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति के दिन हम सभी हिंदू वर्ग के लोग, दलित समाज में, ओबीसी समाज में, किसी वर्ग में जाके जो हिंदू है वहाँ बैठ के हम लोग 100, 200, 500, 10, 20, 50 जो भी लोग होते हैं, चूँकि अभी कोविड चल रहा है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग हर एक घर से 1-1 मुट्ठी अनाज लेकर, ये प्रचलन है, ये हम लोग का कर्म है, 1-1 मुट्ठी अनाज लेके हर घर से खिचड़ी बनता है और हम लोग सब एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। पूज्य महाराज जी जिस दलित के घर भोजन किए, वो भी दलित का परिवार है और खिचड़ी का पर्व भी था, मकर संक्रांति था, तो महाराज जी ने तो भोजन किया। अखिलेश यादव कहीं भोजन करने गए नहीं। वो जान रहे हैं कि अगर हम किसी दलित के घर भोजन करेंगे तो हमारी माइनॉरिटी जो वोट है हमारी खिसक जाएगी,
सबसे बड़ा डर तो इन लोगों को ये है। मैं बताया था ना कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि हमको कृष्ण भगवान के सपने आ रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। तो मेरा कहना माध्यम ये है, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि कृष्ण भगवान का सपना आ रहा है कि हाँ निश्चित तुम मुख्यमंत्री के लिए अभी 20-25 साल और संघर्ष करो, ठीक है। और तुम मुख्यमंत्री नहीं, तुम पूर्व मुख्यमंत्री रहोगे 20-25 साल, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम हमेशा पूर्व मुख्यमंत्री रहोगे, अभी कम से कम 20-25 साल तक तो रहोगे। ये सपना में ये कृष्ण भगवान कर रहे हैं, लेकिन इसको ये मरोड़ के ये कर रहे हैं कि हमको कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वहीं पर एक केस है 2014 का स्वामी प्रसाद मौर्य पर, जिसमें उन्होंने हिंदू देवताओं का अपमान किया था। उस पर उन्होंने गैर जमानती वारंट उन पर जारी हो चुका है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मामला 2014 का है। हम सभी के आराध्य प्रभु गौरी गणेश पे इन्होंने जिस तरह का टिप्पणी किया था, जिस तरह का इन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया था, हिंदू जनता, हिंदू जनमानस, सम्मानित जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। इसी चुनाव में, इसी 2022 चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य अगर किसी भी प्रदेश के किसी भी विधानसभा से हमको लग रहा है कि लड़ेंगे नहीं चुनाव, वो जहाँ तक मेरा अंदेशा चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन लड़ेंगे तो हिंदू जनता उनको सबक सिखाने का कार्य करेगी। और जो मुकदमा दर्ज हुआ है बहुत जल्द ये जेल भी जाएंगे। ये 2014 का मामला है, 2022 का मामला नहीं है। ये लोग जो कर रहे हैं कि भाई ये भाजपा से आके सपा में गया तो इनके ऊपर केस हो गया, ये पुराना केस है, सब लोग जानते हैं, पूरी मीडिया जानती है, पूरी जनता जानती है, पूरा भारत जानता है कि इनके ऊपर प्रभु गौरी गणेश के ऊपर टिप्पणी करने का आरोप था, जिसके ऊपर 2014 इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया था, जिसके बिना पे इनके ऊपर नॉन वायलेबल जो है समन इनके ऊपर जारी हुआ, इनकी गिरफ्तारी का आदेश हुआ है। ये पुराना मामला है, ये नया मामला नहीं है, ये पूरी जनता जानती है, ये सब लोग जानते हैं।